दोस्तों, आपको लगता होगा कि आपके दांत सिर्फ खाने के और दिखाने के लिए होते हैं, पर क्या आपको पता है कि दांतों को देखकर आपके लिवर की हेल्थ, आपके हार्ट की हेल्थ, आपका डायबिटीज और आपकी स्किन प्रॉब्लम तक के बारे में एक डेंटिस्ट आपको बता सकता है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सीक्रेट्स जो आपके दांत, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटल प्रैक्टिस में हूँ और कई बार ऐसा देखते हैं हम कि लोग अपने डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं और उनकी ओवरऑल हेल्थ, उनका मुंह चेक करके हम उनकी हेल्थ के बारे में काफी सारे क्लूज देख पाते हैं, पहचान पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें क्लू मिल जाता है पेशेंट के मुंह को देखकर। दांत आपकी बॉडी का हेल्थ मिरर होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि दांत क्या बताते हैं आपकी बॉडी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीडिंग गम्स के बारे में, जो कई बार सबको लगता है कॉमन है, कोई खास बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ब्लीडिंग गम्स में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ब्लीडिंग गम्स जो कॉज करता है, जो उसका कारण होता है, वो कई बार बॉडी की ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है, हार्ट तक पहुंच जाता है और ब्लॉकेजेस का, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। रिसर्च भी ये मानता है कि जिन लोगों को गम डिजीज होती है उनको हार्ट अटैक का रिस्क लगभग दुगुना होता है। तो अगर आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं, उनमें से खून निकल रहा है, या ब्रशिंग के टाइम पे आपको कोई रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, स्पिट करते टाइम पेस्ट में रेडिश स्पॉट्स आ रहे हैं, तो डेंटिस्ट से जरूर मिलिए। अगली हम बात करते हैं लूज टीथ की या दांत हिल जाने की। दोस्तों, अगर बिना किसी वजह आपका कोई दांत हिलने लगा है तो ये डायबिटीज की तरफ इशारा कर सकता है, क्योंकि डायबिटीज में हमारी बॉडी की हीलिंग स्लो हो जाती है। जो ब्लड शुगर हाई होता है, जब ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, तो जो वो कीटाणुओं की ग्रोथ को हेल्प करता है, बढ़ाता है, जिस वजह से हमारे गम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई दांत अचानक हिलना शुरू हो गया है बिना किसी खास वजह के, तो डेंटिस्ट से जरूर मिलिए। अगले हम बात करते हैं येलो टीथ की या फिर पैची येलो टीथ की, जिसमें पैचेस में येलो येलो स्टेन्स आ जाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है हमेशा कि चाय कॉफी से ही दांत येलो हो। कई बार जब हमारे लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, या एसिड रिफ्लक्स मतलब एसिड रिगर्जिटेशन, खट्टी डकारें आना, मुंह में एसिड आना, इस वजह से भी हमारे जो दांत की ऊपरी परत होती है, जिसको हम एनामल बोलते हैं, हमारा सुरक्षा कवच होता है, वो इरोड हो जाता है, वो घिस जाता है, जिस वजह से दांत येलो येलो दिखने लगते हैं। तो अगर आपको अपने दांतों पे येलो पैचेस दिखाई देने लगे हैं तो फिजिशियन से कंसल्ट आपको एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ व्हाइटनिंग या एस्थेटिक ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट ही तरीका नहीं है। आपको प्रॉब्लम भी पता लगनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर पहले से ही दांत येलो है, बचपन से ही, तो अलग बात है, पर अगर आपको लगता है रिसेंटली आपके येलो पैचेस आने लगे हैं या दांतों का कलर बदल रहा है, तो एक बार अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिए। उनको पूरी हिस्ट्री बताइए अपनी, शुरू से आखिरी तक की। अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, टाइम पे डिटेक्ट हो जाएगी, आपका लाइफ सेविंग हैक हो जाएगा ये। अगली हम बात करते हैं बार बार छाले हो जाना मुंह में। दोस्तों, छाले हो जाना, इसका कारण सिर्फ स्पाइसी या हॉट फूड नहीं होता है। कई बार विटामिन B12 या फोलिक एसिड, इन विटामिन की भी डेफिशिएंसी होती है, जिस वजह से छाले हो सकते हैं। स्ट्रेस एक बड़ा कारण है। रिसेंटली आपकी पास्ट में या अभी कुछ घर पे कोई ऐसे चेंजेस हुए हैं, कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिस वजह से स्ट्रेस हुआ हो, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि मेनोपॉज लेडीज में बहुत कॉमनली देखा जाता है, इस तरह की कंडीशंस की वजह से भी आपको अल्सर्स या मुंह में छाले आ सकते हैं। पर अगर आपके अल्सर्स 14 दिन से ज्यादा ले रहे हैं ठीक होने में, या 14 दिन होने के बाद भी ठीक नहीं हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगली जो कंडीशन है उसका नाम है ड्राई माउथ। दोस्तों, मुंह का सूखा रहना नॉर्मल नहीं है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई, या डायबिटीज की दवाइयां हो गई, बीपी की मेडिसिन हो गई, जो हमारे मुंह के अंदर लार या सलाइवा का प्रोडक्शन कम करती हैं, जिस वजह से हमारी कैविटीज का, दांत में कीड़े लगने का रिस्क बढ़ जाता है, गम प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो अगर आप ऐसी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं और मुंह ड्राई फील होता है, तो अपने डेंटिस्ट को जरूर बताइए। कमिंग टू द लास्ट, दैट इज बैड ब्रेथ, विच इज नॉट द लीस्ट। ये बहुत लोगों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, बैड ब्रेथ जरूरी नहीं है सिर्फ मुंह के अंदर डिपॉजिट से ही हो। कई बार आप अच्छे से ब्रशिंग, फ्लॉसिंग कर रहे हैं, फिर भी बैड ब्रेथ नहीं जा रहा है,
तो जो हमारा कारण हो सकता है वो आपके स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं, वो लंग इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिस वजह से आपकी बैड ब्रेथ नहीं जा रही है। तो अंडरलाइन कॉज जो कारण है उसको ढूंढना जरूरी है और इसके लिए आप अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिए। तो दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? दिन में 2 बार ब्रशिंग, 1 बार फ्लॉसिंग, हर खाने के बाद रिंसिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। साल में 2 बार डेंटल चेकअप, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको कम से कम आए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत जल्दी स्टेज में पता चल जाएगा, तो बहुत इजी हो जाता है उसको प्रिवेंट करना, उसको बढ़ने से रोकना। अगर कोई अनयूजुअल चेंज है, जैसे कि ब्लीडिंग गम्स है, अचानक कोई दांत हिलने लग गया है, कोई अल्सर्स हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप टाइम पे डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए। अपने दांतों को सिर्फ स्माइल के लिए मत समझिए, आपकी पूरी बॉडी का हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके दांत सिर्फ स्माइल के लिए और खाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ रिपोर्ट दे देते हैं। इसीलिए जो जो प्रिवेंशंस हमने डिस्कस किए हैं उन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा कि आपको इन सारे फैक्ट्स में सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर